नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। ईडीडी फर्स्ट में आज वायरिंग से रिलेटेड जो है पहला क्वेश्चन आपको बताएंगे कि पहला क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग उतारेंगे, फिर उसके बाद जो है उसे मिटा करके हम उसका एक सीक्वेंस में जो है उसको सॉल्व करना बताएंगे। दिए गए प्लान में वायरिंग इंस्टॉलेशन, दिए गए प्लान में वायरिंग इंस्टॉलेशन कीजिए तथा सामग्री का एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग कीजिए तथा सामग्री का एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग कीजिए ठीक है। सामग्री का एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग कीजिए। तो जैसे क्या कहते हैं, हमारे पास एक डाटा दिया है, उस डाटा के बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बरामदा, घर में बरामदा होता है, ठीक है। फिर बेडरूम 1, फिर बेडरूम 2। ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या है, अभी ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी गई हैं। तो जैसे बल्ब की अगर बात करें, बल्ब, और उसके बाद हमारा क्या होगा, फैन होगा। फिर उसके बाद आपका इसी में एक लाइन में और खींच दे रहा हूँ, इसमें आपका फैन भी हो जाएगा। इसी में बल्ब, फैन हो गया, फिर टीएल हो गया, टीएल मतलब ट्यूब लाइट हो गया, और 5 एम्पियर सॉकेट, ठीक है, 5 एम्पियर का सॉकेट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या किया गया है, दिया हुआ है। तो जैसे बरामदा जो है, अगर मैं बरामदा की बात करूं तो बरामदा में एक बल्ब लगेगा, एक फैन लगेगा, एक ट्यूबलाइट लगेगा और एक सॉकेट लगेगा। समझ में आया, ये क्वेश्चन में दिया गया है। फिर उसके बाद अगर बेडरूम 1 की बात करें तो बेडरूम में कह रहा है कि 2 बल्ब लगेगा, फिर एक फैन लगेगा, और फिर उसके बाद जो है ट्यूबलाइट कोई भी नहीं लगेगी, और उसके बाद सॉकेट जो है एक लगेगा। उसके बाद बेडरूम है, दूसरे बेडरूम में कह रहा है कि दूसरे बेडरूम में क्या लगेगा। तो दूसरे बेडरूम में आपका कह रहा है कि 2 बल्ब लगेंगे, एक फैन लगेगा, और उसके बाद जो है आपका ट्यूबलाइट कोई भी नहीं लगेगा, और 1 जो है सॉकेट लगेगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है।
दिए गए प्लान, अभी प्लान हमने बनाकर दिखाया नहीं है, अभी प्लान भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो प्लान दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लाइट पॉइंट कितने हैं, लाइट पॉइंट 5 हो गए। देखिए लाइट पॉइंट आपका ये लाइट पॉइंट हमारा हो गया, और फैन पॉइंट कितना हो गया, फैन पॉइंट कितना हो गया, 3 हो गया। और टीएल पॉइंट, टीएल मतलब ट्यूबलाइट पॉइंट कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। एक ट्यूबलाइट लगेगा, वो भी बरामदे में लगेगा। समझ में आया, इसमें सब दिया है कि कहाँ कहाँ कौन लगेगा। और उसके बाद सॉकेट, सॉकेट जो है कितना लग रहा है, 3 लग रहा है। कितनी संख्या में लग रहा है, मतलब 3 लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल गया। तो कुल पॉइंट कितने हैं, 5 3 8, 8 3 11 1 12। ठीक है, कुल पॉइंट हमारे क्या है, 12 है। तो सिंपल सी बात है, 10 पॉइंट के लिए एक सर्किट बनता है, तो 12 पॉइंट के लिए 2 सर्किट बनेगा। ठीक है, तो अभी तो ये क्वेश्चन है। अब उसके बाद इसका प्लान दिया हुआ है, तो प्लान में क्या दिया हुआ है, प्लान में आपका, ठीक है, प्लान में ये हमारा बरामदा हो गया, बरामदा, 2 रूम है हमारा, और ये हमारा क्या है, दरवाज़ा है, डोर है, इधर एक दरवाज़ा है। ठीक है, और आपका बरामदा है तो सिंपल सी बात है, खुला ही होगा। और ये 4 मीटर है, कितना मीटर है, 4 मीटर। ये पूरा कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा कितना है, 4 मीटर। ये भी हमारा कितना है, 4 मीटर। और ये हमारा कितना है, 2 मीटर। ठीक है, तो ये इसका मतलब माप दिया है। तो इसी में वायरिंग इंस्टॉलेशन हमें करना है। ये बेडरूम, बेडरूम 1, बेडरूम 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। सोचिए एक बोर्ड पे क्वेश्चन ही आ गया, तो क्या कहते हैं, तो इसको तो हमें मिटाना ही पड़ेगा। अब आप लोग एक बार सभी लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, हमारे पास ये डाटा जो है बगल में छपा हुआ है, तो मैं उसमें से देख करके अपना कैलकुलेशन करता रहूँगा। लेकिन आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इसे अब मिटाऊंगा। इतना ध्यान में रखिए, बरामदे में एक बल्ब लगेगा, बेडरूम में, मतलब दोनों बेडरूम में 2 बल्ब लगेंगे। समझ में आया, कोई भी ट्यूबलाइट बेडरूम में नहीं लगेगा, ट्यूबलाइट केवल और केवल बरामदे में लगेगा। और तीनों में, मतलब बेडरूम में, बरामदे में, और उसके बाद जो है आपका हर जगह मतलब सॉकेट लगेगा। तीनों, बरामदे में, बेडरूम 1 बेडरूम 2 में, तीनों जगह सॉकेट लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा पूरा क्या है, क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमने आपको बताया है कि पूर्वानुमान आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए आपको समझना होगा ना, तो एक ही क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। वैसे इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और करवाऊँगा। ठीक है, उसी में आप समझ जाएंगे, क्योंकि इंटरनल वायरिंग या ये सब वायरिंग जो है ना, सेकंड ईयर में भी आपको पढ़ना है। तो यही सब नियम कानून रहेगा, कुछ अलग से नियम कानून उसमें नहीं रहेगा। बस वायरिंग अगर आप जान जाएंगे तो अच्छी बात है। तो क्वेश्चन भी मैं मिटा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्वानुमान फर्स्ट। अब आंसर यहाँ से देंगे, क्या देंगे, क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप पूर्वानुमान, पूर्वानुमान एजम्पशन, पूर्वानुमान। ठीक है, तो पूर्वानुमान में क्या होगा, एमएसबी एंड डीबी, यहाँ पर एमएसबी डीबी फर्श से 1.5 मीटर पर होने चाहिए, ऊंचाई पर होने चाहिए। ऊंचाई लिख नहीं रहे हैं, पर लगेंगे।
ठीक है, एजम्पशन है। फिर उसके बाद जो है स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड मतलब एसबी। स्विच बोर्ड जो है कितने मीटर पे लगेगा? फर्श से 1.25 मीटर पर लगेगा। समझ में आया? उसके बाद हॉरिजेंटल रन, वायरिंग का हॉरिजेंटल रन, वायरिंग का ये 4 हॉरिजेंटल रन 3.5 मीटर पर होना चाहिए। 3.5 मीटर पर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद छत ये हम मान के चल रहे हैं कि 4 मीटर की है। छत 4 मीटर की है, 4 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है। तथा वायरिंग कंडुइट पाइप द्वारा लूप इन मेथड से की जाएगी। आप कोई भी चाहे ट्री मेथड डाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेथड डाल सकते हैं, जो भी डालना है आपको डाल सकते हैं। तो ये एजम्पशन हो गया, मतलब बीसी के अनुसार हमको वायरिंग करना है। ठीक है। तथा इसमें अगला पॉइंट कह रहा है कि जो बल्ब है, बल्ब ट्यूबलाइट ये 4 पर होने चाहिए। रचिए 4 पर होने चाहिए। समझ में आया? मतलब जो ट्यूबलाइट बल्ब होगा, ट्यूबलाइट होगा, वो हॉरिजेंटल रन पे ही लगा दिया जाएगा। समझ में आया? जिस पर हॉरिजेंटल रन रहेगा, मतलब जितने मीटर पर, 3.5 मीटर पर हॉरिजेंटल रन है तो हमारा उसी पर हम क्या करेंगे, आपका बल्ब वगैरह लगा देंगे और ट्यूबलाइट वगैरह उसी पर क्या कर देंगे, लगा देंगे। लेकिन फैन तो छत पे ही लगेगा ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ये हमारा क्या रहा, एजम्पशन रहा। तो ये फर्स्ट स्टेप रहा। क्या रहा है? फर्स्ट स्टेप रहा। अब लोड की गणना करेंगे। अब सेकंड स्टेप में किसकी गणना करेंगे? लोड की गणना। ठीक है। सेकंड स्टेप। ठीक है। लोड की गणना, स्टेप आपको ध्यान देना है। आप कंप्लीट कर पाइए वायरिंग एग्जाम में, चाहे ना कर पाइए, लेकिन एक स्टेप आपको दिखाना वहाँ पे ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे जो है 5, अगर 10 नंबर का है या 20 नंबर का है तो आपको 15 नंबर उसी पे मिल जाता है। ठीक है। आपको स्टेप याद होना चाहिए। तो अब लोड की गणना करेंगे। लोड की गणना करेंगे तो किसके लिए? लाइट फैन सर्किट के लिए। देखिए इसमें पावर सर्किट तो है नहीं, इसमें कोई पावर सर्किट है नहीं, तो पावर के लिए भी आगे बताएंगे। लाइट फैन सर्किट के लिए लोड की गणना। ठीक है।
अब हम लोग लोड की गणना करेंगे। भाई लाइट फैन ही लग रहा है, सॉकेट लग रहा है, तो ये तो जो है पावर सर्किट है नहीं, लाइट फैन सर्किट है। तो अब यहाँ पे लोड की गणना करेंगे। हमें पता है कि बल्ब कितने थे, बल्ब कितने थे, 5 थे। समझ में आया। ट्यूबलाइट कितना था, 1 था। उसके बाद फैन कितना था, फैन 3 था। और उसके बाद सॉकेट कितना था, सॉकेट आपका कितना था, 3। सॉकेट भी आपका कितना था, 3। तो देखिए बल्ब अब यहाँ पर देखिए पॉइंट, एक बल्ब कितने वाट का होना चाहिए, एक बल्ब आपका 60 वाट का, एक बल्ब 60 वाट एक बल्ब कितने वाट का होगा, 60 वाट का होगा। समझ में आया। तो 5 बल्ब, तो 5 बल्ब, देखिए मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ, साड़ी नहीं बनवा रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो 5 बल्ब बराबर कितना हो जाएगा, 6 पंचे 5 गुणे 60 वाट हो जाएगा। तब समझ में आया। तो 300 वाट हो गया, कितना वाट हो गया, 300। तो 5 बल्ब का पावर कितना हो गया, लोड कितना हो गया, 300 वाट हो गया, ठीक है। अब अगला, ट्यूबलाइट कितना है, ट्यूबलाइट 40 वाट का। ट्यूबलाइट कितने का यूज करेंगे, 40 वाट का। एक ट्यूबलाइट कितने का है, 40, तो एक ही यूज हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो फैन कितना है, एक फैन कितने वाट का है, 60 वाट का। एक फैन 60 वाट का हम यूज करेंगे। समझ में आया। फैन और बल्ब जो होता है 60 वाट का, ट्यूबलाइट आपका 40 वाट, यही सब में रहेगा, हर जगह जहाँ पे वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो 3 फैन के लिए कितना हो जाएगा, 60 गुणे 3 बराबर 180 वाट। समझ में आया। और फिर उसके बाद जो है सॉकेट है, एक सॉकेट 100 वाट का है। कितने वाट का है, 100 वाट का। तो 3 सॉकेट बराबर 100 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया। तो कितना हो जाएगा, 300 वाट हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 300 वाट हो गया। तो ये चीज़ हो गया। मैं लोड का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो सबका देखिए कैलकुलेशन किया हमने, बल्ब के लोड का कैलकुलेशन किया, ट्यूबलाइट के लोड का कैलकुलेशन किया, फिर उसके बाद सॉकेट फैन का सबका कैलकुलेशन किया। अब टोटल लोड देखेंगे कि कितना हुआ, टोटल लोड देखेंगे। तो टोटल लोड की अगर मैं बात करूँ, अभी तो जगह है, तो टोटल लोड बराबर कितना हो जाएगा भाई, 340, 180 और 300, 300 प्लस 40 प्लस 180 प्लस 300। समझ में आया। तो कितना हो जाएगा, 3 3 6, 1 7 और 8 4 12, तो आपका 820 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 820 वाट हो जाएगा टोटल लोड। समझ में आया। तो ये रही लोड का कैलकुलेशन हो गया। किसका कैलकुलेशन हो गया, लोड का कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो अब जो है, अब यहाँ पे लोड का कैलकुलेशन हो गया, अब करंट का कैलकुलेशन करेंगे। किसका करेंगे, करंट का कैलकुलेशन। अब इसको मिटा दें, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। टेबल बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। लोड करंट कैलकुलेशन, करंट का कैलकुलेशन
देखिए वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज आपको हम पता है कि 230 वोल्ट आज लेते हैं स्टैंडर्ड वोल्टेज, ठीक है 230 वोल्ट। और आपको पता है कि P बराबर V इंटू आई होता है, तो I बराबर आपका कितना होगा, P अपान V होगा। तो लोड कितना है, P क्या है हमारा, P हमारा लोड है, ठीक है, P हमारा क्या है, लोड इन वाट, समझ में आया। V क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज। और I क्या है, करंट है, करंट इन एम्पियर, समझ में आया। तो जब करंट आप निकालेंगे तो P अपान क्या होगा, V होगा। तो लोड कितना है, 820 है, 820 बटे वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट। स्टैंडर्ड सिंगल फेज वोल्टेज 230 वोल्ट माना जाता है, जो घरों में वायरिंग के लिए होता है, ठीक है। तो करंट यहाँ पर कितना आ गया, 3.5 एम्पियर की करंट आ गई, समझ में आया। लोड कैलकुलेशन हो गया, पॉइंट कैलकुलेशन हो। अब पॉइंट कितने हो गए, पॉइंट तो मैंने आपको पहले बता दिया, 5 3 8 3 11 1 12, तो 12 पॉइंट हो गए। और करंट कितना हो गया, 3.5 एम्पियर। तो अब इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चूंकि यहाँ पर लिखेंगे उसी के नीचे, चूंकि टोटल लोड 820 वाट, टोटल लोड 820 वाट, करंट 3.5 एम्पियर तथा पॉइंट की संख्या 12 है। पॉइंट की संख्या कितने हैं, 12 है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अब पॉइंट की संख्या 12 है, तो इसलिए अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे। तो कितने सर्किट बनेंगे भाई, एक सर्किट में 10 पॉइंट होता है, एक सर्किट में 10 पॉइंट होता है। अगर 10 पॉइंट से कम है तब भी एक सर्किट होगा, 10 पॉइंट है तब भी एक सर्किट होगा, लेकिन अगर 10 पॉइंट से ज़्यादा है एक भी, तो 2 सर्किट बनेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने सर्किट बनेंगे, 2 सर्किट। तो यहाँ पे सर्किट की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। ये चीज़ ज्ञात हो गया, क्योंकि पॉइंट आपके कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। MSB का माप, MSB मेन स्विच बोर्ड की माप। देखिए करंट कितना है, 3.5 एम्पियर, 10 एम्पियर तो है नहीं, मतलब 10 एम्पियर से ज़्यादा तो है नहीं, 10 एम्पियर से क्या है, कम ही है, समझ में आया। 10 एम्पियर से क्या है, कम ही है। 10 एम्पियर से क्या, 5 एम्पियर से भी क्या है, हमारी करंट कम है। तो यहाँ पर जो हम MSB लेंगे, उसमें जो फ्यूज यूनिट यूज होगा वो 5 एम्पियर का होगा, जैसा कि पहले हमने किया है। MSB की माप जो है 5 एम्पियर, 250 वोल्ट, और क्या होगा, डबल पोल आयरन क्लैड DPIC फ्यूज यूनिट होगा, समझ में आया। देखिए MSB की माप यहाँ पर जो है 5 एम्पियर ही क्यों ली जा रही है, मतलब MSB में जो फ्यूज यूज होगा वो कितना, उसकी एम्पियर रेटिंग है 5 एम्पियर है, क्योंकि करंट कितना है। देखिए करंट यदि 5 एम्पियर हो या 5 एम्पियर से कम हो तो फ्यूज की रेटिंग कितनी होगी, 5 एम्पियर होगी, समझ में आया। तो इसीलिए 5 एम्पियर यहाँ पर लिया गया है। 250 वोल्ट है हमारा,
स्टैंडर्ड वोल्टेज 230 है, तो मैं ज़्यादा वोल्टेज लेकर के चलता हूँ कि MSB की जो रेटिंग है 250 वोल्ट हो या इससे थोड़ा अधिक हो। ठीक है। DPIC डबल पोल आयरन क्लैड फ्यूज यूनिट लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? फ्यूज यूनिट। और DB की माप, अगला पॉइंट है DB की माप। तो DB की माप भी वही रहेगी 5 एम्पियर। इसमें भी तो फ्यूज यूज होगा ना, 250 वोल्ट। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में भी क्या यूज होता है? फ्यूज यूज होता है। द्विमार्गी होगा। क्या होगा? द्विमार्गी। द्विमार्गी क्यों? क्योंकि 2 सर्किट है ना, तो 2 सर्किट होने की वजह से जो है द्विमार्गी। एक सर्किट दूसरे मार्ग से निकलेगी और दूसरी सर्किट दूसरे मार्ग से निकलेगी। द्विमार्गी होगा। और IC टाइप होगा। IC टाइप। IC टाइप मतलब आयरन क्लैड। उसका जो बॉक्स होगा पूरा वो क्लैड होगा, किससे? आयरन से। ठीक है। केबल की माप कितने लेंगे? केबल जो वायर यूज होगा, केबल की माप। करंट कितना है? करंट आपका सिंपल सी बात है 3.5 एम्पियर है। ठीक है। तो अगर करंट 10 एम्पियर है, करंट कितना है? 10 एम्पियर है या 10 एम्पियर से कम है, तो हम कितने mm का वायर लेके? 1.5 mm का वायर लेंगे। 1.5 mm स्क्वायर का वायर लेंगे। ठीक है। वो भी किसका? एल्यूमिनियम का। कॉपर का अगर लेना होगा तो उसके लिए 1 mm स्क्वायर लेंगे। मतलब क्या है? 1.5 mm स्क्वायर जो करंट होती, मतलब जो वायर होता है, ठीक है, ये 10 एम्पियर की करंट को वहन करता है। तो सिंपल सी बात है 305 एम्पियर को तो आसानी के साथ वहन कर लेगा। तो इतना हमें क्या करना पड़ेगा? मिनिमम इतना लगाना पड़ेगा, कम से कम। इससे कम साइज हम नहीं ले सकते हैं किसी भी कंडीशन में। करंट फिलहाल कम है तो मैं इतना लगाऊंगा। तो ये हमारे केबल की माप हो गई। PVC इंसुलेटेड होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? PVC इंसुलेटेड। ठीक है। कंडक्टर। और MSB तथा DB के बीच केबल का साइज 2.5 mm स्क्वायर होगा। देखिए ये तो सर्किट वाला है, सब सर्किट वाला है। ठीक है। तो इस सब सर्किट के लिए हमारा अगर 1.5 एम्पियर है तो MSB और DB के बीच में जो हमारा केबल लगेगा वो उससे ज़्यादा का होगा, तो 2.5 mm स्क्वायर का होगा। ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका क्या हो गया? पॉइंट हो गया। ये पॉइंट आपका हो गया, इतना कैलकुलेशन हो गया।